दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिस्ट्री सिलेक्टेड नोट्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसको आप कम समय में तैयार कर सकते हैं। और हमने केवल पॉइंट वाइज इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया है जो आपके विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। साथ ही ये जो सिलेक्टेड नोट्स है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से ये आपको उपलब्ध कराते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री सिलेक्टेड नोट्स के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन। सबसे पहले हम ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता के बारे में जानेंगे। दोस्तों ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कोई एक ऋषि नहीं, बल्कि इसमें अनेक ऋषियों के द्वारा प्रथम मंडल का प्रणयन किया गया है। द्वितीय मंडल के प्रणेता कौन है? तो ये गृतसमद। दोस्तों ऋग्वेद के द्वितीय मंडल को जो है रचने वाले गृतसमद हैं। तृतीय मंडल के रचनाकार ऋषि विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के रचनाकार वामदेव, पांचवें मंडल के रचनाकार अत्रि और षष्ठम मंडल के रचनाकार भारद्वाज हैं। ऋग्वेद का सातवां मंडल ऋषि वशिष्ठ के द्वारा और आठवां मंडल कण्व और अंगि ऋषि के द्वारा रचा गया है। तो आप जान लीजिए ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। प्रथम मंडल की रचना अनेक ऋषियों के द्वारा, द्वितीय मंडल गृतसमद के द्वारा, चतुर्थ मंडल जो है ये वामदेव के द्वारा, तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र के द्वारा, पांचवा मंडल अत्रि के द्वारा, छठा मंडल भारद्वाज, सप्तम मंडल ऋषि वशिष्ठ और आठवां मंडल कण्व और अंगिरस के द्वारा इसकी रचना की गई है। ऋग्वेद आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन वेद है। इसके अलावा वेद क्या है? तो वेद जो हैं ये सूक्त, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, तंत्र मंत्र और यज्ञ संबंधी सूत्रों के संकलन है। वेदों की संख्या 4 है, आप जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ये सूक्तों का संग्रह है, सामवेद ये गीतों का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं, और यजुर्वेद ये यज्ञ संबंधी सूत्रों का संकलन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्र वर्णित हैं। वेद और उनके उपवेदों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख वेद और उनसे संबंधित उपवेद देखिए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसके प्रवर्तक प्रजापति ब्रह्म हैं। देखिए ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसके प्रवर्तक प्रजापति ब्रह्म हैं। आयुर्वेद जो कि ऋग्वेद का उपवेद है इसके 8 भाग हैं, याद रखिएगा। शल्य, शालक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन और बीजीकरण। तो ये आयुर्वेद के 8 भाग हैं। सामवेद इसका उपवेद गंधर्व वेद है जो कि संगीत कला से संबंधित है और इसके प्रवर्तक नारद मुनि हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जो कि युद्ध कला से संबंधित है और विश्वामित्र इसके प्रवर्तक हैं। इसी तरह अथर्ववेद जो कि तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है, इसका उपवेद शिल्प वेद है, इसमें भवन निर्माण कला है और इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण के बारे में जान लेते हैं। वेद और संबंधित ब्राह्मण दोस्तों जान लीजिए कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय है और सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वो पंचविश ब्राह्मण,
खडविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण है। इसी तरह अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये गोपथ ब्राह्मण है, याद रखिएगा। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद से पंचविश ब्राह्मण, खडविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण संबंधित है और अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण का संबंध है। अब आइए वेद और उनसे संबंधित आरण्यकों के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद के आरण्यक ऐतरेय और कौशितकी। आप जानते हैं ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी हैं। यजुर्वेद के बृहदारण्यक मैत्रायणी और तैत्तिरीय आरण्यक हैं। सामवेद के आरण्यक जैमिनी और छांदोग्य हैं और अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, याद रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को तो आरण्यक हैं, लेकिन अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद तो आप जान लीजिए कि उपनिषदों की जो संख्या है वो कुल संख्या 108 है। उपनिषद कुल 108 है। प्रमुख उपनिषदों में ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय, ऐतरेय और छांदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद आदि हैं। इनकी कुल संख्या 108 है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है और उनको प्रामाणिक माना है। 10 जो प्रामाणिक उपनिषद हैं उसमें ईश, केन, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद हैं। इसके अतिरिक्त कौशितकी और श्वेताश्वर उपनिषद भी महत्वपूर्ण है। तो 108 उपनिषदों में से केवल 12 उपनिषदों को ही प्रामाणिक माना गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन इसमें केवल 12 उपनिषदों को ही प्रामाणिक माना गया है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्शवाद के जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, केन उपनिषद, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक तथा कौशितकी उपनिषद गद्य में लिखे गए हैं। इसी प्रकार केन, ईश, कठ और श्वेताश्वर उपनिषद ये पद्य में लिखे गए हैं। प्रमुख वेद और उनसे संबंधित उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय उपनिषद। यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद से ईशोपनिषद का संबंध है। कृष्ण यजुर्वेद से देखिए कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद है। सामवेद से संबंधित उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद प्रमुख हैं और अथर्ववेद से संबंधित जो उपनिषद हैं उसमें प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद प्रमुख हैं। तो ये थे वेद और उनसे संबंधित उपनिषद। ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय उपनिषद, यजुर्वेद से बृहदारण्यक, शुक्ल यजुर्वेद से ईशोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद से कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद है। सामवेद से संबंधित उपनिषद देखिए छांदोग्य उपनिषद है और केन उपनिषद है। इसी तरह अथर्ववेद से संबंधित जो उपनिषद हैं उसमें प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद प्रमुख हैं। वेदांग, तो दोस्तों वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांग महत्वपूर्ण है। वेदांग का अभिप्राय है किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में जिससे सहायता मिले। वेदांग 6 हैं जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आइए देखते हैं प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाओं के बारे में। तो देखिए, निबंधकार हैं देवड़ भट्ट। देवड़ भट्ट की जो रचना है वो है स्मृति चंद्रिका। याद रखिएगा, स्मृति चंद्रिका ये देवड़ भट्ट की रचना है। श्रीदत्त उपाध्याय की रचना है आचारादर्श। आचार आदर्श ये श्रीदत्त उपाध्याय की है। माधवाचार्य की है पाराशर माधव। जीमूत वाहन का निबंध है दाय भाग और रघुनंदन की रचना है स्मृति तत्व। तो
तो ये प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाएं हैं। स्मृति चंद्रिका की लेखक देवड़ भट्ट हैं। आचारादर्श श्री दत्तोपाध्याय की, पाराशर माधव माधवाचार्य की और दाय भाग जीमूत वाहन की, ये आप जानते होंगे। स्मृति तत्व के रचनाकार रघुनंदन हैं। अब आते हैं पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत में पुरापाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग। पुरापाषाण युग कैसे? तो पुरापाषाण युग में हैंड एक्स यानी हस्तकुठार और क्लीवर यानी विदाड़ी उद्योग या ये यंत्र प्राप्त हुए हैं। मध्य पुरापाषाण युग में सल्क यानी फ्लेक से बने औजार मिले हैं और उत्तर पुरापाषाण युग में शल्क यानी फ्लेक और फलक यानी ब्लेड पर बने हुए औजार प्रमुख हैं। इसी के आधार पर, औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों का विभाजन किया गया है। दोस्तों, जो पुरापाषाण काल है उसमें प्रयुक्त होने वाले जो पत्थर के उपकरण हैं उनके आकार और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को, पुरापाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल जिसका समय काल 2.5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व में विभाजित किया जाता है। तो पुरापाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जान लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं उसमें आप देख सकते हैं पहलगाम। पहलगाम आपका कहाँ पर है? कश्मीर में है। बेलन घाटी इलाहाबाद जिले में उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में। भीमबेटका और आदमगढ़ ये पूर्व पुरापाषाण काल के स्थल हैं। भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में स्थित हैं। इसी तरह 16 आर और सिंगी तालाब ये राजस्थान के नागौर जिले में स्थित हैं। नेवासा संस्कृति का उल्लेख होता है, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। हुसंगी गुलबर्गा जिले में कर्नाटक में है और अट्टिरापक्कम जो है, अतिरापक्कम या अट्टिरापक्कम ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल के स्थलों में भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर, ऊपरी सिंध की रोहरी पहाड़ियाँ और नर्मदा के किनारे समनापुर महत्वपूर्ण स्थल हैं। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसका सबसे पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। सबसे सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। हिंडन नदी के किनारे इसके अवशेष मिले हैं। सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और सबसे दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के स्थल हैं। सबसे उत्तर में कौन सा है? ये मांडा जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिण में कौन है? तो ये दक्षिण का स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र है। पूरब में आप जानते हैं सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल ये यूपी में हिंडन नदी के किनारे मेरठ का आलमगीरपुर है। और देखिए सर्वाधिक पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला है दोस्तों विभिन्न विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। माधो स्वरूप वत्स MS वत्स जो कि हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों की खुदाई में शामिल रहे हैं, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का काल 3500 से 2700 ईसा पूर्व जो है इसको माना है। जॉन मार्शल इन्होंने 3250 से 2700 ईसा पूर्व माना है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का काल। डेल्स एक विचारक हैं, इन्होंने 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी है।
अर्नेस्ट मैके, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को 2800 से 2500 ईसा पूर्व का माना है। और मार्टिमर व्हीलर जो कि बड़े पुरातत्ववेत्ता रहे हैं, इन्होंने 2500 से 1500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल माना है। सी जे गैड ने 2350 से 1700 ईसा पूर्व का, डीपी अग्रवाल ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और फेयर सर्विस के द्वारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2000 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अब आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न क्षेत्रों से कौन कौन से जो हैं कच्चे माल के रूप में जो पदार्थ हैं वो आयात किए जाते थे या लाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को जो टिन की प्राप्ति होती थी वो अफगानिस्तान और ईरान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से प्राप्त होता था, चांदी आप जानते हैं चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से सोना की प्राप्ति होती थी, लाजवर्द मेसोपोटामिया ये जो है इराक की सभ्यता है। इसके अलावा सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से, नील रत्न ये बदख्शां से, नीलमणि महाराष्ट्र से, हरित मणि जो है वो दक्षिण एशिया से आयात किया जाने वाला कच्चा माल था। इसके अलावा आप देख सकते हैं शंख और कौड़ियाँ सौराष्ट्र और दक्षिणी भारत से, सीसा का आयात ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से, और सिंधु सभ्यता में जो शिलाजीत की प्राप्ति थी वो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से ये आयात किया जाता था। आइए सिंधु सभ्यता के विनाश से संबंधित कि इसका विनाश किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में विद्वानों की क्या मत हैं उनको जानते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश से संबंधित इतिहासकारों के मत देखिए। जॉन मार्शल का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। ऑरेल एक विचारक हैं, ऑरेल ये कहते हैं कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई थी। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल का कहना है सिंधु सभ्यता बाढ़ यानी फ्लड के कारण नष्ट हुई थी। एम.आर. साहनी, राइक्स और डेल्स का मानना है भूतात्विक परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। डी कौशाम्बी महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने कहा है मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई। और इसी तरह आप देखिए गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मानना है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है। तो सिंधु सभ्यता के विघटन से जुड़े इतिहासकारों के ये प्रमुख मत रहे हैं। आइए देखते हैं एक और महत्वपूर्ण जो कि मुद्दा है, आर्य जो हैं आर्यों का आदि स्थल क्या रहा है, यानी आर्य कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश रहा है। इस मत को मानने वाले विचारकों में डॉक्टर अविनाश चंद, डॉक्टर संपूर्णानंद और देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। ब्रह्मर्षि देश पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों का आदि स्थल जो है ब्रह्मर्षि देश माना है। डॉक्टर राजबली पांडे ने आर्यों का आदि देश मध्य देश को माना है। और एल.डी. कल्ल ने कश्मीर को, देविका प्रदेश जो कि मुल्तान में है इसको आर्यों का उत्पत्ति स्थल डी.एस. त्रिदेव ने माना है। और ये देखिए बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों का आदि स्थल माना है। हंगरी यूरोप में डेन्यूब नदी की घाटी प्रोफेसर गाइल्स ने आर्यों का आदि स्थल माना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दक्षिणी रूस को मेयर, पीक और गार्डन चाइल्ड मानते हैं। जर्मनी आर्यों का मूल स्थल पेनका और हर्ट मानते हैं। यूरोप को आर्यों का आदि देश मानने वाले विचारकों में फिलिप्पो सेसेटी, सर विलियम जोन्स हैं। इसके अलावा कुछ विचारक मानते हैं मेयर और रेहर्ट, पामीर और बैक्टीरिया को। मध्य एशिया देखिए जर्मनी के प्रोफेसर मैक्स मूलर आर्यों का आदि देश मध्य एशिया को मानते हैं। तिब्बत को आर्यों का आदि देश मानने वाले विचारकों में दयानंद सरस्वती और पारजिट हैं। और हिमालय के मानस प्रदेश को
आर्यों का आदि देश डॉक्टर के शर्मा ने माना है। और ये जो आर्यों का आदि देश मानने के संबंध में जो विचारकों के मत हैं, उन्होंने अपने तथ्यों और जो है साक्ष्यों से इसको प्रमाणित भी किया है। आइए देखते हैं प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ रही हैं उनके उस समय के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। क्रुभु जो ऋग्वैदिक कालीन नदी थी, इसका वर्तमान नाम कुर्रम है। कुभा का काबुल नदी। वितस्ता झेलम नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम था। अस्किनी चिनाब को कहा जाता था। और परुसड़ी नदी जो है रावी का प्राचीन नाम था। सत्रुद यानी सतलज है। विपाशा ब्यास नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम है। इसके अलावा आप देखिए गंडक का नाम सदानीरा था। दृशद्वती ये घग्घर नदी जो वर्तमान में है, इसको ऋग्वैदिक काल में दृशद्वती कहा जाता था। गोमती नदी जो है इसको गोमल कहा जाता है, वर्तमान में गोमल। सुवस्तु ये स्वात नदी है। सिंधु नदी को सिंध बोला जाता है। सरस्वती या दृशद्वती इसको घग्घर, रच्छी या चितंग बोला जाता था। सुषोमा याद रखिएगा, सुषोमा ऋग्वैदिक कालीन नदी थी, इसको सोहन बोलते हैं। और मरुद वृद्धा नदी, इसको मरुवर्मन जो है ये इसका आधुनिक नाम है। तो ये थी प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण शब्द और उनका अर्थ क्या था। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख शब्द और उनके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए, उर्वरा, तो ऋग्वैदिक काल में उर्वरा जुते हुए खेत को कहा जाता था। लांगल, इस शब्द का प्रयोग हल के लिए हुआ है, तो हल के लिए लांगल शब्द प्रयोग हुआ है। ब्रिक शब्द का प्रयोग बैल के लिए। करीश शब्द का प्रयोग गोबर की खाद इसके लिए करीश शब्द। अवत शब्द का प्रयोग कूप या कुओं के लिए किया जाता था। सीता शब्द का प्रयोग हल से बनी नालियों के लिए किया जाता था। उर्दर एक शब्द है उर्दर, इसका प्रयोग अनाज नापने वाले पात्र के लिए होता था। स्थीव, इसका प्रयोग अनाज जमा करने वाले कोठार या अन्नागार के लिए किया जाता था। कीनांश शब्द हलवाहे के लिए प्रयुक्त किया गया है। और पर्जन्य, ये शब्द ऋग्वैदिक कालीन पर्जन्य शब्द ये बादल के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन शब्द हैं और उनका अर्थ, और इसमें से कई शब्द बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। देखिए, अब ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और उनके प्राचीन नाम देख लेते हैं। सतलज नदी को सत्रुद कहा जाता था। रावी नदी को प्राचीन काल में परुषड़ी, चेनाब को अस्किनी, झेलम को वितस्ता, ब्यास का ऋग्वैदिक कालीन या प्राचीन नाम विपाशा, गोमल का प्राचीन नाम गोमती, काबुल का प्राचीन नाम कुभा और घग्घर या चौतांग नदी को दृशद्वती के रूप में जाना जाता था। इसी तरह आप देखिए, गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा था। कुर्रम नदी क्रुभु के नाम से, सिंध नदी सिंधु के नाम से और स्वात को सुवस्तु के रूप में जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। अब आइए प्रमुख धार्मिक पुरोहितों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख धार्मिक पुरोहित, होता कौन होता था? तो होता प्रार्थना कराने वाले पुरोहितों ने ऋग संहिता का पुनर्सृजन किया था। यानी ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। उद्गाता क्या होता था? तो जो सामवेद के गायन करने वाले पुरोहित होते थे उनको उद्गाता कहा जाता था। अर्धव्यु यजुर्वेद संहिता का जो मंत्रोच्चार करने वाले पुरोहित होते थे, इन्होंने पशुबल में हस्तकार्य की आवश्यकता को भी पूरा किया। और ब्रह्म, तो इस वर्ग के पुरोहित इस बात की जांच करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है या फिर मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप में हो रहा है कि नहीं। और ऋत्विज, ये मुख्य पुरोहित के रूप में ऋत्विज जो होते थे वो मुख्य पुरोहित होते थे। और मुख्य पुरोहित के रूप में जो ऋत्विज होते थे ये सभी यज्ञों के पर्यवेक्षण करते थे। यद्यपि ऋग्वैदिक स्तुति पाठ अभी भी होते थे, किंतु उसका स्थान अब यज्ञों के कर्मकांडीय अनुष्ठानों ने ग्रहण किया था। यज्ञ में पशुबल भी दी जाती थी
और अतिथि जो है वो गोहन अर्थात गोहंता कहलाते थे, क्योंकि उन्हें गोमांस खिलाया जाता था। प्रमुख दर्शन और उनके रचयिताओं के बारे में जान लेते हैं। तो प्राचीन काल में जो भारत में दर्शन थे उसमें चारवाक दर्शन ये भौतिकवादी दर्शन था। इसके रचयिता या प्रवर्तक चारवाक थे। सांख्य दर्शन कपिल मुनि इसके प्रवर्तक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे, इनकी रचना योग सूत्र है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि हैं, इनकी रचना न्याय सूत्र है। पूर्व मीमांसा दर्शन इसको प्रवर्तित करने वाले जैमिनी ऋषि रहे। उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण रहे, और इस उत्तर मीमांसा दर्शन का जो ग्रंथ है वो ब्रह्मसूत्र है। वैशेषिक दर्शन कणाद या ऋषि उलूक के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था। अब आइए देखते हैं प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक। खट दर्शन के अतिरिक्त तो बौद्ध दर्शन ये गौतम बुद्ध इसके प्रणेता रहे। जैन दर्शन महावीर स्वामी। आजीवक संप्रदाय ये मक्खल गोशाल के द्वारा चलाया गया था। अक्रियावाद पूर्ण कश्यप के द्वारा। निश्चय पदार्थवाद ये पकुद कात्यायन के द्वारा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य। इसके अलावा देखिए अद्वैतवाद शंकराचार्य द्वारा। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य के द्वारा। द्वैताद्वैत दर्शन ये निम्बार्काचार्य के द्वारा, और शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य रहे। पाशुपत संप्रदाय लकुलीस के द्वारा प्रवर्तित किया गया था, और इनके अनुयायी इन्हें भगवान शंकर का अवतार मानते थे। दोस्तों, गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। ब्रह्म यज्ञ ये पहला अनुष्ठान था, प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता। पितृयज्ञ पितरों का तर्पण, और मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार, और 5वां यज्ञ था भूत यज्ञ या बलि, जो समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना होता था। तो गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना होता था। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ या बलि। लास्ट में आइए वैदिक युगीन शब्दावली और उसके अर्थ को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाएंगे। दुहिती शब्द जो है वैदिक युग में दूध दूहने वाली यानी पुत्री से लिया जाता था, और अघन्या शब्द इस गाय के लिए प्रयुक्त किया जाता था, क्योंकि वैदिक काल में गाय जो है बहुत ही पूज्य थी और गाय का वध नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसको अघन्या कहा गया। गोहन, गोहन वध न करने योग्य यानी गाय। ब्रीह, ब्रीह जो है ये चावल के लिए प्रयोग किया जाता था। त्वष्ट्रा बढ़ई के लिए प्रयुक्त शब्द था। निष्क, निष्क जो है मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द था। संग्रहित शब्द ये शाही खजाने का प्रभारी होता था। श्रोत्रिय, श्रोत्रिय ये विद्वान ब्राह्मण के लिए वैदिक युग में श्रोत्रिय शब्द का प्रयोग किया गया था। भागदूध यानी गाय दूहने वाला और एक कर संग्राहक था। गविष्टि तो गायों की गवेषणा या खोज जो है इसके लिए जो प्रयुक्त शब्द था इसको गविष्टि कहा जाता था, याद रखिएगा। रई, तो ये रई जो है ये वैदिक युगीन संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता था। वह तो शब्द दहेज, और इभ्य जो है धनी लोग थे। अदेवयु ये देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले को अदेवयु जो है शब्द प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में अब्रहन शब्द वेदों को न मानने वालों के लिए प्रयुक्त किया था। अनास ये जो कटुवाणी बोलते थे उनको अनास कहा जाता था वैदिक काल में। व्राणजति, व्राणजति चारागाह के अधिकारी होते थे। जन या विष शब्द वैदिक कबीले या प्रजाजनों के लिए जन या विष शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किया गया। और नप्त्री, नप्त्री शब्द ये भतीजे, प्रपौत्र, चचेरे, भाई बहन आदि के लिए नप्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये था प्रमुख वैदिक शब्दावली और उसके अर्थ। हमने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो है तथ्यों को कवर किया।
आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ये जो वीडियो है आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं ये जो PDF है, इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज पर शेयर कर दूंगा। आप वहां से रिवीजन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।